हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हुई है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली हुई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की है, और जो सेकंड निकली है हवलदार की सीबीआईसी एंड सीबीएन में निकली हुई है। तो यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं, एक बार उन पर नजर मार लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखे इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 फरवरी 2023 तक रहेगी। और जो इसके ऑनलाइन रिसिप्ट आपने जमा करने की लास्ट डेट दे रखी है वो 17 फरवरी 2023 11 बजे से पहले पहले आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देने हैं। और आपने जो अपना यहाँ पे ऑफलाइन चलान वगैरह जनरेट करने हैं उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 19 फरवरी यहाँ पे 2023 दे रखी है 11 बजे से पहले पहले। और आपने जो ऑनलाइन फीस भी पे करनी है उसकी भी 19 फरवरी 2023 से पहले पहले आपने जमा कर देनी है। और जो आपने यहाँ पे चलान के थ्रू जो आपने ये ऑफलाइन चलान जनरेट कर रहे हैं इसके जनरेट करने की डेट है, और जो इसकी लास्ट डेट है जनरेट करने के बाद आपने जो इसको पे करना उसकी जो लास्ट डेट दे रखी है 20 फरवरी 2023 है। ड्यूरिंग वर्किंग जो भी आपके वर्किंग आवर्स रहेंगे बैंक के उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे दे रखी है आपके जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद कोई भी उसमें करेक्शन वगैरह करनी है तो इसके लिए जो विंडो ओपन होगी उसकी यहाँ पे डेट्स दे रखी है 23 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक रहेगी। और आपकी जो सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है वो अप्रैल 2023 में रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करेगा एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हवलदार के लिए। और यहाँ पे जो रहेंगे जैसे इन्होंने पहले ही कहा था कि सीबीआईसी, तो आपने एक बार ये अच्छे से देख लेना है। जहाँ पे भी सीबीआईसी की बात होगी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की रहेगी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की रहेगी। और जो यहाँ पे सीबीएन की रहेगी वो आपकी होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो ये हर जगह होगी कि हाँ सीबीआईसी एंड सीबीएन में, तो आपने यहाँ से देख लेना है इनकी फुल फॉर्म्स दिए, ये इनके एब्रिविएशन दे रखे थे। देन यहाँ पे इन्होंने जो बता रखी है टेंटेटिव वैकेंसीज बता रखी है, यानी यहाँ पे है ये अप डाउन भी हो सकती है। जो एमटीएस की दे रखी है वो अप्रोक्सीमेट 10,880 रहेगी, एंड यहाँ पे जो हवलदार है इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में रहेगी 529 रहेगी। और यहाँ पे देखें अगर आपको अपडेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके यहाँ पे जाएंगे, जब आप इस पे अपनी वो कर लेंगे जनरेट वगैरह अच्छे से रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आपके पास एक आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आपने इस साइट पे जाना, देन कैंडिडेट अपने कॉर्नर पे जाएगा, वहां पे टेंटेटिव वैकेंसी रहेगा, आपने वहां पे क्लिक कर लेना है अगर आपको डिटेल वैकेंसीज की जानकारी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एसएससी की, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज ये है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे कैसे रहेगी वैकेंसीज, कहाँ पे कितनी है कितनी नहीं है। देन यहाँ पे दे रखे रिजर्वेशन जो दिया जाएगा, लिखे कि रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एससी वालों को, एसटी वालों को, ओबीसी वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को एंड एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन रहेंगे। अगर कोई एमटीएस या नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए कर रहा है तो उसमें उनके लिए फंक्शनल है ये रिक्वायरमेंट रहेंगे जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। एंड कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की ये यहाँ पे रहेंगे जो सूटेबल है, तो आपको यहाँ से देख लेना है। हवलदार के लिए ये बता रखे फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये रहेंगे एंड सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की ये रहेगी। यहाँ से आपने देख लेना है कि हाँ क्या क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे एच हार्ड ऑफ हियरिंग की रहेगा, STW यहाँ से आपको मिल जाएगी कि क्या क्या है। नेशनैलिटी बता रखे जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा कि एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिखा कि अगर वो नेपाल का या भूटान का तिब्बती रिफ्यूजन है जो इंडिया में सेटल होने के परमानेंटली सेटल होने के इंटेंशन से रह रहे हैं, या फिर कोई भी पाकिस्तान बर्मा जो यहाँ पे इन्होंने दे रखी कंट्रीज से यहाँ पे माइग्रेट हुआ यहाँ पे परमानेंटली सेटल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास एक यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है अगर वो इस कैटेगरी से या इस BCDE इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे लेके नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू हुआ हो। एज लिमिट हम बात करेंगे, यहाँ पे आपकी जो एज वगैरह काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है जो एमटीएस एंड सीबीएन में, यानी जो यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक का यहाँ पे था उसके हवलदार जो अप्लाई कर रहे हैं सीबीएन में, तो उनकी जो कैंडिडेट की एज है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट दे रखे जो कैंडिडेट यहाँ पे सीबीआईसी में यानी एमटीएस की कुछ पोस्ट है या फिर जो हवलदार सीबीआईसी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच में। रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है SC/ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 ईयर्स की रहेगी। एंड यहाँ पे जो
ओबीसी से आते हैं तो उन्हें 13 ईयर्स की रहेगी, जो SC ST से आते हैं 15 ईयर्स की रहेगी। बाकी यहाँ पे इन्होंने सभी को बता रखा है किस किस को रहेगी, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके सब्सिक्वेंट कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये बताया कि आप अगर आप यहाँ पे रिलैक्सेशन पाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, यही इन्होंने बता रखा है। सर्टिफिकेट्स के इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे SC या ST या OBC EWS PWBD या यहाँ पे ESM कैटेगरी के लिए क्लेम करें, तो आपके पास लिखे है कि रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आपको बुलाया जाए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप इनकी जो स्पेसिमेन है इसके एनेक्चर में भी दिया हुआ, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे दे रखे अगर किसी को कंपल्स अब PWD कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहा है ब्लाइंडनेस या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर उसके जो दोनों आर्म्स है वो अफेक्टेड है, अगर इन कैटेगरी, तो वो अपना चाहे तो एक कंपल्सरी टाइम का जो प्रोविजन है, अगर वो स्क्राइब करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे क्या क्या उनका प्रोसीजर रहेगा। अक्षर 1 एंड अक्षर 1B में दे रखे है, जो इसका फैसिलिटी वगैरह ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट वन अक्षर 1 एंड अक्षर B में दे रखे है, वहाँ पे जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं, वो इसी केस में मिलेगा। और जो कंपनसेटरी टाइम इन्होंने बता रखा है, वो आपको पर आवर्स के अकॉर्डिंग 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बता रखी है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने जो है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जो उनकी ये उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह काउंट की जाएगी वो 17 फरवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। इसके लिए यहाँ पे इन्हें स्पेशली बता रखा है, अगर किसी ने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड से या कुछ भी ऐसे है, तो ये जो डिग्रीज है ये जो है अप्रूव नहीं है आपके। अगर आपने इसमें कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी कर रखी है, तो आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये बताया हुआ है। और जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपको अपने जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आपने मेट्रिकुलेशन वगैरह कंप्लीट कर लिया है, अगर आपके इक्विवेलेंट है तो आपके पास इक्विवेलेंट का प्रूफ होना चाहिए, ये सारे आपने जो डॉक्यूमेंट है लेके आने हैं। तो यही इन्होंने बता रखे हैं। यहाँ पे बता रखे अगर कैंडिडेट ने इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उनके पास रेलिवेंस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी अथॉरिटी से, जो कंसर्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाए। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इन्हें बता रखे हैं कि इसके टोटल 2 स्टेप्स रहेंगे। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। वैसे यहाँ पे इन्होंने जो सारी जानकारी है, आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म के एंड में जाएंगे, वहां पे दे रखी है कि जैसे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, देन आपको जो है वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बता रखे हैं कि फर्स्ट आप में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बता रखे हैं कि इसमें है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जब भरना होगा, तो वहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका जो साइज है 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये बता रखे। और फोटोग्राफ आपकी जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपने कैप या स्पेक्टिकल्स नहीं पहने होने चाहिए। और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले इंश्योर कर लेना कि जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं वो अच्छे से आपने मतलब देख लेने कि आपने कोई भी उसमें करे वो कुछ ऐसा तो नहीं है, मिसमैच तो नहीं हो रहा है, वो आपने अच्छे से चेक कर लेना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ कि हाँ आपके मिसमैच हो रहा है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उसमें कुछ और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ है, तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। देन लास्ट डेट जो दे रखी है 17 फरवरी 2023 11 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेंड कर देना है, यहाँ पे दे रखी है। और कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि हाँ तक, क्योंकि एंड टाइम पे अगर वहाँ पे रश वगैरह हो या फिर कोई भी डिस्कनेक्शन हो जाए या इनेबिलिटी हो जाए, तो आपने वहाँ पे लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है, लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो 100 रुपीज़ है। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट है, जो SC या ST या PWBD या एक्स सर्विसमैन है, उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस आपने जो पे करनी है वो भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग या बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या कैश के द्वारा भी आप SBI ब्रांचेस में आप चाहे तो ऑफलाइन मोड से यानी इसका जो SBI चलान जनरेट करके भी अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस की जो लास्ट डेट दे रखी है 19 फरवरी 2023 11 बजे से पहले पहले आपने जमा कर देनी है। और जो आपने अपना चलान वगैरह जनरेट करना है, अगर आप ऑफलाइन मोड से भरे तो इसके जो चलान जनरेट करने की लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2023 है, और जो आपकी फीस करने की लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 है। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, इसके अलावा आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, तो अगर आप में कोई भी उसमें कुछ भी ऐसा मतलब मिस्टेक है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो है विंडो ओपन होगी 23 फरवरी 2023 से लेके 24 फरवरी 2023 11 बजे से पहले पहले। यहाँ पे देखिए आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिसिप्ट के क्लोजिंग डेट के बाद कमीशन आपको जो है 2 डेज का यहाँ पे टाइम देगा कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं
चाहते हैं आप कर सकते हैं। देन लिखे कि यहाँ पे आपको क्या क्या रहेगा, अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट इज मॉडिफाई, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे लिखे कि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई करेक्शन। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 200 रहेंगे, अगर आप यहाँ पे सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आपको 500 रहेंगे। और ये जो चार्जेस है आपने यहाँ पे भी ऑनलाइन मोड से पे करने हैं, भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, या फिर बाय यूजिंग वीजा, मैस्ट्रो कार्ड, या फिर मास्टर कार्ड, या फिर रुपे कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और आपने एक बार अगर अपने करेक्शन चार्जेस पे कर दिए उसे रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही आपकी फीस वगैरह को रिफंड किया जा सकता है। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से रहेंगे, सेंट्रल रीजन में कौन से, ईस्टर्न रीजन में कौन से, कर्नाटका के यहाँ पे कर्नाटका, केरला रीजन में कौन से, मध्य प्रदेश सबरी रीजन में कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन सा आपका सेंटर रहेगा, उसके सामने यहाँ पे इन्होंने कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट को जो है 3 सेंटर जो है उन्हें अपनी प्रायोरिटी से चूज कर सकते हैं, और अगर एक बार उन्होंने सेंटर चूज कर लिया उसके बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता। बाकी जो भी उनकी मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन इन्होंने बता रखा है कि आपकी सिलेक्शन कैसे लिखा है कि कैंडिडेट को जो भी यहाँ पे एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, और जो हवलदार के लिए कर रहे हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके अलावा उनका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। यहाँ पे स्पेशल ने बता रखा है ओनली फॉर हवलदार के लिए, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन है वो हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेजेस बता रखी है कौन कौन से रहेगा। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है टोटल 2 सेशंस में रहेगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 में, और जो दोनों सेशन है उन्हें अटैम्प्ट करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी उसमें एक सेशन को अटैम्प्ट नहीं करता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो यहाँ पे उन्होंने ऊपर डेट बता रखी है जो आपकी एग्जामिनेशन की है कंप्यूटर बेस्ड, तो वो जो टेंटेटिव है जो भी आपको ओरिजिनल रहेगा उसको बाद में यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का बता रखा है, सेशन 1 में आपका ये रहेंगे, देन यहाँ पे ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, एंड सेशन 2 में आपके ये रहेंगे। टोटल आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेशन 1 में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो आपका जो 1 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जो आपको यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स बताई गई है ऊपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो जस्ट यहाँ पे कैसी है, बाकी जो इसकी ओरिजिनल डेट रहेंगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे कि आपको एग्जाम चेक बता दिया जाएगा, आपको वहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहना है। यहाँ पे आपका सिलेबस बता रखे क्या क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से, या रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज से रिलेटेड। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो हवलदार के लिए होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ बता रखे जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 1600 मीटर की वॉकिंग रहेगी उनकी 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की 1 किलोमीटर की रहेगी यहाँ पे 20 मिनट्स में रहेगी। देन यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखे है कि जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स हवलदार के लिए बता रखे हैं सीबीएसई एंड सीबीएन में जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। जो गढ़वालीज, असमीज या गोरखाज या एसटी के मेंबर्स रहेंगे उनको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। यहाँ पे ऐसे इन्होंने मेल कैंडिडेट को दे रखी है चेस्ट की 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करके, और यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है बाकी किसी को, यहाँ पे जस्ट हाइट में रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट की हाइट दे रखी है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दे रखी है जो गढ़वालीज, असमीज, गोरखाज या फिर एसटी के मेंबर्स हैं। वेट यहाँ पे बता रखे 48 kg होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 kg की रिलैक्सेशन दे रखी है गढ़वालीज, असम, गोरखाज को। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि आपके जो फीस जो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है बाय सीबीएसई एंड सीबीएन की तरफ वेरियस सेंटर पे होगा, फाइनलाइज किया जाएगा। कैंडिडेट को उनके मतलब जो भी उनके ऑल ओवर कंट्री में कहीं भी बुलाया जा सकता है, सेंटर जो भी उनके रहेंगे वहाँ पे कहीं भी बुलाया जा सकता है। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट ने नोटिस करना है कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें अच्छे से फुलफिल करता होना चाहिए। देन यही है कि हाँ कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है कि हाँ वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है नहीं करता है। और यहाँ पे लिखे कि जब भी उन्हें एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ साथ कैंडिडेट को अपने साथ जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो उन्होंने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आने हैं, अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके आने हैं, फुल डेट ऑफ बर्थ जैसे उनका जो भी उनके प्रूफ रहेंगे वो सभी लेके आने हैं। यहाँ पे उन्हें बता रखे हैं कि एडमिशन सर्टिफिकेट यानी आपका वही रहेगा एडमिट कार्ड वगैरह, उसमें आप इनमें से कोई जैसे कि आप अपना आधार कार्ड या फिर उसका प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो भी आपका इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट आईडी, एक्स सर्विसमैन है तो इसकी। देन यहाँ पे दे रखा है इफ एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रिंट नहीं है तो आप यहाँ पे लिखे कि ओरिजिनल अपना जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो लेके आ सकते हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखे है कि जब भी कैंडिडेट आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आनेंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको ये जो एक मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी सर्टिफिकेट रहेगा, आपकी जो इक्विवेलेंट अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसका रहेगा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका रहेगा, PWD है तो उसका रहेगा, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास जो भी उसके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो रहेंगे, अगर आप कहीं पे वर्किंग है आपके उसके अकॉर्डिंग रहेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप मतलब जिसमें भी आते, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपकी एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपके उससे रिलेटेड लगेंगे, अगर आप OBC में आते हैं तो आपका नॉन क्रिमिनल लगेगा, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके जो भी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। वही यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। देन यही रहेगा कि हाँ क्या मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बता रखे है, क्या क्या रहेगा। रिक्वायरमेंट MTS के लिए इन्होंने बता रखे है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा सेशन 1 एंड सेशन 2 का। और बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखे है कि जो सेशन 1 में लिखे कि आपकी परफॉर्मेंस वगैरह पे क्या क्या रहेगा। मिनिमम मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं सेशन 1 एंड सेशन 2 में अनरिजर्व वालों को 30% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, OBC एंड EWS वालों को 25% और जो अदर कैटेगरीज है उन्हें 20% मार्क्स रहेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। और जो अगर कैंडिडेट है यहाँ पे लिखे कि अगर जो हवलदार के लिए अप्लाई करे तो उन्हें अपना जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन यही है कि हाँ अगर टाई होता है तो जो कैंडिडेट एज में होगा उसे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। टोटल मार्क्स क्या है उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रेफरेंसेस वगैरह बता रखी हैं। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। और यहाँ पे लिखे कैंडिडेट ने अपने मतलब लास्ट डेट से पहले पहले उन्होंने अप्लाई कर देना है और उन्हें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि हाँ कोई भी उनका मिसमैच नहीं होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST या OBC या EWS कैटेगरी में यहाँ पे रिजर्वेशन पाना चाहते तो उनके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट PWD में पाना चाह रहे तो उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे बता रखिए फीस आपने जो पे करनी है 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट SC ST एंड यहाँ पे PWD एंड ESM वालों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस आपने जो पे करनी है ऑनलाइन मोड से पे करनी है। और यहाँ पे बता रहे कि ऑनलाइन फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट होने के 2 दिन बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें अगर आप कोई करेक्शन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके आपको अलग से चार्जेस पे करेंगे, वो भी आपने अपने ऑनलाइन मोड से ही करने हैं। और लिखे कैंडिडेट ने अपनी जो भी उसमें डिटेल्स भरनी है जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे नेम डेट ऑफ बर्थ वो आपने अपना करेक्ट भरना है जो उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो। आपने जो अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है मिनिएचर या फिर वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट जो भी अपने उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भर रहा है वो करेक्ट एंड एक्टिव होना चाहिए। आपने अपनी जो फोटोग्राफ वगैरह लेके कि मस्ट कैरी जब भी उन्हें अपने किसी भी उसके लिए आना है कि हाँ तो अपने 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक अपना ओरिजिनल ID प्रूफ जरूर लेके आना है अगर वो किसी भी रिटन टेस्ट या फिर किसी भी उसके लिए आ रहे हैं तो। देन यही है, ये आपके स्पेसिमेंस दे रखी है कि अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे उन्होंने कोई भी आप अगर स्क्राइब वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या आपको प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे आपके ऑनलाइन प्रोसेस का बता रखे कि आपने कैसे भरना है। जैसे ये पार्ट 1 में आपका ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगी, सेकंड में आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। ये रहेगी कि हाँ कैसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे एक तो इसमें दे रखे जैसे फर्स्ट में आपका ये आ जाएगा अगर आपके पास आधार है तो अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपने कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी जो है आती जाएंगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे यहाँ पे दे रखी है, आपने यहाँ पे अप्लाई में जा रहा है कौन कौन से हैं आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन कौन सा रहेगा। देन ये यहाँ पे देख लेना है कि हाँ कौन कौन सी है, वहाँ से जाके आपने ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।